मुसलमान और मुसलमान का मकसद ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। मुसलसल कोशिश में रहना, अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी, मुआशी तरक्की के लिए भी, दीनी उरूज के लिए भी, इस्लामी इक़दार के लिए मुसलसल कोशिश में रहना। मुसलसल दूसरों को लेके चलने के लिए, दूसरों को पैगाम हक़ देने के लिए, कुफ्र को पैगाम दीन देने के लिए, गलबा इस्लाम के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना, ये मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की तरफ से मकसद दिया गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन याद रखना तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए पैदा किया गया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुमने लोगों को मारूफ का हुक्म देना है और मुनकरात से मना करना है। मकसूद अगर ज़िंदगी में कुछ हो फिर ज़िंदगी सही गुज़रती है। बेमकसद जब ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता परेशान रहने लग जाते हैं। मकासद क्या थे? मकसद ये था कि मैंने ना 2-4 करोड़ रुपया ज़िंदगी में जमा करना है, तो हो गया जमा, अब क्या करे? अब परेशान रहने लग गया। अब कहता है पता नहीं सारा कुछ है, मेरा दिल ही नहीं लगता। मकसद इसका ये था कि मैंने ना बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है, बेहतरीन मकान बनाना है, तो बन गया मकान। अब भाई ये छोटे मकासद थे। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, जाके सेट होना है, तो हो गया सेट। अब मकासद जब तक बड़ा नहीं होता, मुसलमान मकसद हयात को जब तक पहुंचता नहीं और जब तक वो सही डायरेक्शन पर चढ़ता नहीं, उतनी देर वो परेशान है। वो टामक टोनियाँ ज़रूर मारता है, वो वाली बीमारियां ढूंढ के ले आता है जो दरअसल उसकी बीमारियां हैं ही नहीं। वो ढूंढता चूँकि उन चीज़ों को है, फिर इलाज भी उन्हीं का करता रहता है। याद रखें, ज़िंदगी बामकसद बनाएं। मकसद क्या हो? निरी रोटी कमाना मकसद ना हो, रोटी कमाएं भी और लोगों को खिलाएं भी। आप अगर इसलिए माल बढ़ाएंगे कि मैं मालदार हो जाऊं, तो ये तो महमूद नहीं, ये प्यारा नहीं आपका ये नज़रिया। लेकिन अगर माल इसलिए कमाएं कि या अल्लाह पैसे देना, पर मुझे तरीक़ा भी हज़रत उस्मान गनी वाला देना, मुझे सलीका हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ वाला देना। आप अगर मकासद के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे तो बेचैन नहीं रहेंगे। अगर आपका कोई मकसद है, आप अगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की मुक़द्दस ज़िंदगियों को देखें तो कोई मकसद था, कुछ पीछे था जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, एक बात करता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। हज़रत अली शेर खुदा का शुमार बज़ाहिर अभी बच्चों में होता था जब कलमा पड़ा, और जब सारी बरादरी इकट्ठी थी और हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कौन कौन मेरे साथ दीन की मदद करेगा, कौन मुश्किल वक्त में हिफाजत करेगा, तो सब चुप रहे। हज़रत अली उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं मुहाफिज भी बनूंगा और दीन का मददगार भी बनूंगा। अब एक मकसद बना लिया है कि मैंने तलवार लेनी है, मैंने दीन की हिफाजत करनी है, मैंने ये काम करना। एक मकसद तो है ना यार, एक प्रोग्राम बना लिया है। अब हज़रत मौला अली शेर खुदा हर मैदान में पहली सफ़ में नज़र आए। एक मौका ऐसा आया जहाँ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, तुम मदीने में मेरे पीछे रहो, बच्चे हैं, औरतें हैं, निगहबानी है, और मैं इसलिए इसी तरह तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब हारून को छोड़ के गए थे, मगर ये कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। एक मौके पर सिर्फ छोड़ के गए, जिहाद पे साथ नहीं लेके गए, तो हज़रत अली रोने लगे। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। बच्चा हमारा भी रोता है, पर वो कहता है मैंने सैर के लिए जाना है। मकसूद कुछ और बना लिया है ना। पैसे हमारे बच्चे भी मांगते हैं, पर वो कहते हैं कि टूर जा रहा है, मैंने साथ जाना है। हमें भी रोना आता है कई दफ़ा, लेकिन वो जो पार्टी हमने काबू करनी थी वो कोई और करके ले गया। ये तो ग्राहक मेरा था, ये दाएं बाएं कैसे निकल गया। रोना तक आ जाता है, उनका भी रोना था। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बच्चों और औरतों पर छोड़ कर जा रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली उसी तरह छोड़ के जा रहा हूँ जिस तरह हज़रत हारून को जनाब मूसा कलीम छोड़ के गए थे। भाई एक मकसूद था कि मैंने मैदान में रहना है, एक इरादा किया था, एक प्रोग्राम बनाया था, फिर सारी ज़िंदगी वो मैदान में रहे।
उनको जब खंजर लगा ना कूफे की जामे मस्जिद के करीब, तो बंदे को तकलीफ़ होती है तो वो हाय करता है, बेटे को आवाज़ देता है, नसीहतें लिखवाता है। लेकिन मौला अली को खंजर लगा तो क्या कहते हैं? कहते हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लो भाई लोगो रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया हूँ। एक मकसूद बनाया था ना, आज मैं उस मकसूद तक पहुँच गया हूँ। यार कोई मकसद तो हो। लो सुनो बात, बुखारी में मौजूद है। एक खातून थी जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी। मुश्किल काम है? चलें आप बताएं मुझे, मस्जिद के अंदर झाड़ू देना आसान है कि मस्जिद का सदर बनना आसान है? नहीं, सदर बनना ही सौखा दे, इसलिए कि सदर बन के करना कुछ नहीं ना, आर्डर ही जारी करना है। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोगों की बात नहीं करता। इसलिए अच्छा ज़्यादा अजर वाला काम तो ये ना कि अल्लाह का घर साफ किया जाए। मैंने तो उलमा से कई जगह कहा है कि इस ओहदे का ना आप कोई नाम बदल दें, इस सीट का निगरान कर दें, सरपरस्त कर दें। क्योंकि जब सदर आप कह देते हैं ना, तो सदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, और सदर अगर बाइख्तियार हो तो पहला काम असेंबलियाँ तोड़ने का करता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी। कोई मकसद तो है ना यार, यानी जुमे वाले दिन मैंने झाड़ू देना है, कोई मकसद तो है। मैंने यार अल्लाह के घर, अल्लाह का घर समझ के, कमेटी की मस्जिद समझ के नहीं, महल्ले की मस्जिद समझ के नहीं, रब का घर समझ के मैंने यार वो वाशरूम साफ करने हैं जिनके अंदर लोग गुजरते हैं और नमाज के लिए अपने आप को तैयार करके लोग वुजू से फारिग होकर के आते हैं। एक मकसूद है, एक इरादा कर लिया है, कोई प्रोग्राम तो हो। ऐसे मुहम्मल फजूल वक्त गुजरता जाए। यानी हमारे यहाँ ना कुछ लोग कहते हैं मैं बोर बड़ा होता हूँ। आपने नाराज़ नहीं होना, मैं सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो उनसे पूछना क्या कर रहे हैं तो कहते हैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ आपने टाइम को बिल्कुल फजूल समझ लिया है। क्या समझते हैं आप? ज़िंदगी के लम्हात इतने फारिग हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग धोखे में। दो नेमतें, नेमतें का हुजूर ने, नेमतान, दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग धोखे में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आई कि हमारे पास नेमत या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर ने फरमाया एक सेहत और एक फुर्सत, एक सेहत और एक फुर्सत। अल्लाह ने फारिग वक्त दिया था कि बहुत सारे कुरान पाक पढ़ सकता था, दरूद पाक पढ़ सकता था, कोई काम कर सकता था, लेकिन बस उस चौक में गुजर गया, उस गली में वक्त गुजर गया, फलाने की बातें करते वक्त गुजर गया, मेलों ठेलों में गुजर गया, शुगल मेलों में गुजर गया, कोई ठंडे इलाके की सैर में गुजर गया, जो बचा था वो मोबाइल पे गुजर गया। बीत गए औकात हमारे। कोई मकसूद है मेरे अजीज? मस्जिद में झाड़ू देती है खातून, बीमार हो गई लेकिन बामकसद जिंदगी गुजार रही थी ना। उसने किसी न किसी तरीके से अपने आप को मदीने वाले महबूब के दीन से जोड़ लिया था। झाड़ू देती थी मस्जिद में, बीमार हो गई। कुर्बान जाएं रसूल कायनात यानी अल्लाह की रहमत कामिला, हुजूर खुद चल के तीमारदारी करने तशरीफ ले गए और फरमाया अगर ये इंतकाल कर जाए तो मुझे खबर ज़रूर करना। सहाबा फरमाते हैं रात का वक्त था, ठंड का मौसम था और हुक्म भी ये था कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी तदफीन कर दो। हमने हुजूर को तकलीफ़ देना मुनासिब न समझा, गुस्ल कफन का बंदोबस्त हुआ, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। इसने कुछ किया है, इसने ना दीन के साथ कुछ ताल्लुक़ बनाया है। अल्लाह हमारा भी नाम झाड़ू देने वालों में लिख दे। कोई ताल्लुक़ तो इसने बनाया है ना, कहीं किसी कोने में जाके इसने रिश्ता दीन से जोड़ा है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम सुबह तशरीफ लाए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब पूछने लगे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये भी एजाज के लिए, वरना अल्लमा का मालम तकुन तालम। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं बताया? कुर्बान जाएं, मर जाने को जी चाहता है इस अदा पर, सारी कायनात जाए हुजूर के रोज़े नूर पर। और नबी पाक ने पूछा बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह रात थी, तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। ओ बूढ़ी अम्मा तेरे नसीबों पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो। हुजूर फरमाने लगे मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? मैं यानी हुजूर किसी की कब्र पे आ जाए, अल्लाह की सारी रहमतें आ गई।
करीम महबूब अलैहिस्सलातो सलाम कब्र पे गए। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं,